name is Sonu Kumar Thani. Today I am going to discuss about TI प्लाज्मिड। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि TI प्लाज्मिड किस प्रकार से ये वर्क करता है। ये बैक्टीरिया में पाया जाता है। ये जिस बैक्टीरिया में पाया जाता है उस बैक्टीरिया को हम लोग ट्यूमर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस बोलते हैं। और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में ही TI प्लाज्मिड जो रहता है ये हमारा पाया जाता है। और ये प्लाज्मिड की एक खासियत पाई जाती है, उसी खासियत के चलते हम इसका उपयोग मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट को बनाने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो पहले देख लेते हैं हमारे हेडिंग का मतलब क्या है, फिर उसके बाद में हम लोग उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। हमारा हेडिंग है कि एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन। एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंजेज कि मतलब जो TI प्लाज्मिड होता है कैसे वो प्लांट में जाकर वहाँ पे क्राउन गॉल डिजीज मतलब वहाँ पे इफेक्ट करता है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे उसके चेंजेस को देखेंगे स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से हो रहा है। हम इस वीडियो में हर एक छोटे से छोटे टॉपिक को यानी कि वर्ड को भी ऐड करेंगे और उनको प्रयास रहेगा कि उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाए। बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में पहले देख लिया जाता है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन में। यहाँ पे मतलब जो यहाँ पे बैक्टीरिया काम करता है उसे हम कहते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ये इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रकार का एक दूसरा भी बैक्टीरिया होता है जिसे कहते हैं एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स। अब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स क्या करते हैं कि जब किसी भी प्लांट में मतलब जाते हैं तो वहाँ पे डिजीज काज करते हैं। और ये दोनों के दोनों बैक्टीरिया जो क्या होते हैं कि मतलब सॉइल में पाए जाते हैं और इन्हें पैथोजेंस भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो मतलब एग्रोबैक्टीरियम रहता है ये हमारा ट्यूमर काज करता है, ट्यूमर। और उसके बाद में ये हेरी रूट डिजीज काज करता है। ये हमारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस हो गया। अब इसमें इसका एक जीनोम है और उसके बाद में TI प्लाज्मिड है। अब TI प्लाज्मिड के स्ट्रक्चर को थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं ये जो रहता है ये यू डाइकोट्स में मतलब जो प्लांट्स रहते हैं उनको डिजीज काज करता है। मतलब वहाँ पे TI प्लाज्मिड वर्क करता है। मोनोकोट्स में ये काम नहीं करता है, यू डाइकोट्स में काम करता है। इसमें क्या होता है कि जो मतलब ये TI प्लाज्मिड वाला जो यहाँ पे DNA रहता है ये इंसर्ट करता है प्लांट में। और उसके कि हाउ इट काजेज ट्यूमर इन प्लांट, ये प्लांट में ट्यूमर किस प्रकार से काज करता है हम लोग यहाँ पे एकदम इजीली पहले देखेंगे। फिर उसके बाद में इसका डिटेल में एक वीडियो दोबारा बनेगा, पर ये केवल इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा। इसमें एक प्लांट है और इसमें दिखाया गया है कि यहाँ पे मतलब बैक्टीरिया है और उसके बाद में यहाँ पे कोई प्लांट है और जिसको क्या हो गया है, पुंड हो गया है। मतलब वहाँ पे घाव बन गई है, किसी प्रकार से हो सकता है मतलब एक इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से या भी यहाँ पे कुछ हो सकता है कि मतलब यहाँ पे घाव किसी प्रकार से बन गया हो। तो यहाँ से जब किसी प्लांट में घाव बनता है तो वहाँ पे एसिटोसिरिंजोन नामक एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हम फिनोलिक कंपाउंड भी कहते हैं। फिनोलिक कंपाउंड जब यहाँ से रिलीज होता है तो क्या होता है, यहाँ पे पाए जाने वाले एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो रहते हैं जो हमारे सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं इनके ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ये क्या करते हैं कि जो एसिटोसिरिंजोन होता है यानी कि फिनोलिक कंपाउंड उसको क्या करते हैं, ये जैसे ही मतलब यहाँ पे मतलब सॉइल में उसकी कंसंट्रेशन जरा सी बढ़ती है तो ये क्या करते हैं उसको इनके ऊपर रिसेप्टर पाया जाता है उसको रिसीव करने का। अब क्या करते हैं ये रिसेप्टर उसको जैसे ही रिसीव करते हैं ये जहाँ पे उंड बना हुआ है प्लांट में उसकी तरफ ये बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे ये बढ़ते जाएंगे जैसे कि हम लोगों ने दूसरे फिगर में हमने दिखा दिया है। अब ये बैक्टीरिया जो है, ये बैक्टीरिया का नाम क्या है, इस बैक्टीरिया का नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस।
अब ये क्यों इधर जा रहा है, क्योंकि प्लांट के द्वारा एसिटोसिरिंजोन रिलीज किया जा रहा है। अब यहाँ पे ये जाएगा तो यहाँ पे उन मतलब ये घाव घाव जो है वहाँ का सेल है, प्लांट का सेल है और ये बैक्टीरिया का सेल, इन दोनों के बीच इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन जब होगा तो मैंने पहले से बता दी कि इसके ऊपर जो ये बैक्टीरिया रहेगा इसके ऊपर यहाँ पे रिसेप्टर पाए जाते हैं कि जो फिनोलिक कंपाउंड को यहाँ पे रिसीव करते हैं। अब जब यहाँ पे रिसीव होता है तो यहाँ पे कुछ विर रीजन पाए जाते हैं जिसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, विर ए और विर जी। और विर ए और विर जी क्या करते हैं कि यहाँ पे इन दोनों में ऑटोफॉस्फोराइलेशन होता है। ऑटोफॉस्फोराइलेशन जब होता है तो यहाँ पे जी जो रहता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है। जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का मतलब ये होता है कि जो दूसरे भी मतलब विर जीन होते हैं तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो विर जी होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है। और जब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का मतलब हम लोग पहले से ही जाने, हम जैसे कि पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने बताया कि हम हर एक वर्ड का मतलब भी जानते हुए चलेंगे। यानी कि अगर कोई भी बंदा अगर इससे पहले कोई भी वीडियो नहीं देखा लेकिन यहाँ पे अगर पहली दफ़ा देख रहा है तो उसे 100% श्योर है उसे समझ में आएगा। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का मतलब अगर कहीं पे लिखा है तो उसका ये मतलब है कि वो अगले को जाके मोटिवेट करेगा, उसको बनने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का मतलब ये है। तो ये जाता है आगे वहाँ पे बी को, डी को और ई, यानी कि वीर बी, वीर का मतलब वायरुलेंस, वायरुलेंस जीन बी, वायरुलेंस जीन डी, वायरुलेंस जी ई, इन सभी को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, यानी कि मोटिवेट करेगा उनके फॉर्मेशन को। ठीक है, तो उसके बाद में हम लोग यहाँ तक देख लिए और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया और जब उसके बाद में प्लांट सेल का इंटरेक्शन हो जाता है तो यहाँ पे ट्यूमर काज होता है। ये ट्यूमर किस प्रकार से काज होता है हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्लांट सेल हो गया और ये हमारा हो गया बैक्टीरिया, ये प्लांट सेल हो गया और ये बैक्टीरिया। जब ये दोनों पर यहाँ पे जो रिसेप्टर पाया जा रहा था ए और जी, यहाँ पे रिसेप्टर जो पाया जा रहा था, यहाँ पे हमारा प्लाज्मिड होगा टीडीएनए वाला। यहाँ पे ये क्या होगा, जैसे ही मतलब यहाँ पे एक ब्रिज फॉर्मेशन होता है और जब ये यहाँ पे जाके पहुँचता है प्लांट सेल में तो प्लांट के सेल में जितनी भी मशीनरी होती है प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए ये उसको एडॉप्ट कर लेता है। यानी कि अपना जो इसका जो ये वाला यहाँ पे जो मतलब डीएनए आता है, इस डीएनए के द्वारा जितने भी प्रोटीन का फॉर्मेशन होना रहता है सब अपनी प्रोटीन फॉर्मेशन करवाता है प्लांट सेल के द्वारा। और प्लांट सेल के द्वारा मतलब जब वायरुलेंस जीन वाले मतलब जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे ट्यूमर काज हो जाती है, यानी कि ट्यूमर डिजीज हो जाती है। जब किसी भी प्लांट में ट्यूमर डिजीज हो जाती है तो वो एक इंडिकेशन देता है कि हमारा जो प्लांट है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही केवल देखेंगे और इसका एकदम एक्सप्लेनेशन पार्ट वाला हम अगले में देखेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और गेट बेटी के जितने भी इंफॉर्मेशन रहेंगे अब इस चैनल पे आपको देखने को मिल सकते हैं।